Hello and welcome. In this video lecture, I shall address an important topic: present perfect continuous. It is very useful to you. और स्टूडेंट्स जिस प्रकार से हम पाते हैं कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफिकल्ट होती है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं आई मीन। तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और आपके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप उसको कैसे डाउट करोगे। तो ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये दो टेंसों का एक मिलान है, तरह से कह सकते हो आप। ठीक है, इट इज वेरी स्पेशल केस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये दो टेंसों का एक कॉम्बिनेशन है। इसको हमें समझना है कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन है। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस प्रकार से मींस आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, लेट्स डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। It means the work on action starts in the past and is still continuous in the present. Okay, what is the questions? And you will have to understand what is definition says you. It means the work or action starts in the past. It means the work or action start in the past and is still continuous in the present. स्टूडेंट जो हमारा वर्क है वो पास्ट में स्टार्ट होकर के अभी भी स्टिल हो रहा है कंटिन्यूअस की तरह। ठीक है, इन द परफेक्ट की तरह धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि इट इज वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। व्हाट? इट इज वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, present perfect tense and present continuous tense. It means the work or the action starts in the past and is still continuous in the perfect. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी स्टिल हो रहा है और ये परफेक्ट की ओर जा रहा है। इस प्रकार से हमारा जो वर्क है लगातार प्रोग्रेस में चल रहा है परफेक्ट की ओर। इस प्रकार से हमने इसकी डेफिनेशन समझी। अब इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज अ वेरी सिंपल। सब्जेक्ट आफ्टर दैट हैज अ प्लस बीन एंड वी यूज्ड द फॉर्म ऑफ द वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट। सिंस और हम इसमें हर हाल में यूज करेंगे। इसके बाद टाइम। ध्यान दें कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर बना है उसमें हम सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। Where you understand, I told you after a few video classes later कि आपने ये you got that कि जो has होता है has is used with singular subject and have used with plural subject। ओके, जब हमने पर्सन पढ़ाया था आप वहां से आप चीजों को सीख सकते हो कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या यूज होता है और उसका हमने आपको एक सेपरेटेड क्लासेस दिया हो। ओके, तो हैज और हैव का यूज कब करते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब वहां पे हम हैज का यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया। हैव का यूज कब करते हैं, जब वो चीज प्लूरल में होता है सब्जेक्ट। जैसे आयु देवी, आयु देवी क्या है, ये प्लूरल है, इसके साथ हम हैव यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम बीन यूज करेंगे। और कोई भी कंटीन्यूअस हो, आपको कोई भी कंटीन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना है तो आप यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये टाइम हम क्या यूज करेंगे, सीन्स और फार का यूज करेंगे, जो कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुका है कि व्हेन वी यूज सीन्स एंड व्हेन वी यूज फार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना, जिन्होंने इसको अभी तक नहीं समझा है वो पिछले वाले वीडियो क्लास को आप देखें, वहां से हम सीन्स का और फार का प्रयोग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करें डेफिनेशन और इसकी जो एक प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेटिव का जो एक फॉर्मूला आपको मैंने दिया, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला आप कह सकते हो इसको, आप उसको लिखो, फिर मैं आपको इसके एक एक करके आपका स्ट्रक्चर को पे आते हैं और आपको स्ट्रक्चर को मैं समझाने का कोशिश करूंगा और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप हमारे इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, आई एम श्योर कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट्स करें, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को किस प्रकार से हम अरेंज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए एक एक करके हम समझेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर हुआ है ये है निगेटिव का। निगेटिव हम इसका कैसे बनाते हैं, बहुत बड़ा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट होता है कि निगेटिव हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज हैव और फिर नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ अदर वर्ड और सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। इस प्रकार से हम निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी बात आती है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम सबसे पहले हैज हैव को पहले रखते हैं, ठीक है। मैंने कहा इंट्रोगेटिव के लिए हम हैज हैव को पहले रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे, हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बाकी इधर का हमारा जो अदर चीज है उसको हम ऐड करेंगे। तो ध्यान रखिए इसमें जो है हैज हैव पहले होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा और इसके बाद बीन होगा। हैज हैव सब्जेक्ट बीन, जैसे बात करें हैज राम बीन, हैज मोहन बीन, हैज लता बीन, ठीक है, हैव आई बीन, ठीक। इस प्रकार से हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये कब यूज होगी, ये इंट्रो और नेगेटिव जब बनाना होगा वहां पे हम हैजंट मीन्स हैज नॉट और हैव नॉट, हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट और बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से हम यूज करेंगे। अगला हमारा जो है वो है WH वर्ड से। WH वर्ड से हम कैसे बनाएंगे, अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है। तो WH वर्ड के लिए आप क्या करेंगे, हैज हैव को आप पहले रखेंगे, WH के बाद हैज हैव, याद रखें WH वर्ड, इसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे आप, इसके बाद फिर लास्ट में जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे होते हैं वहां पे याद रखेंगे कि हर हाल में वहां इंट्रोगेशन मार्क आप नहीं भूलेंगे, आप क्वेश्चन मार्क बनाना नहीं भूलिएगा। ओके, अगला हमारा जो है WH के साथ हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे। नाउ कम ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सभी क्या WH वर्ड है। इसके बाद हैज और हैवंट, हैज नॉट और हैव नॉट लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट और बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एट लास्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आने होंगे और आपको इंग्लिश सीखना है, एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू लर्न ऑल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिलेटिव टेंसेस। आपको टेंस में कमांड करना होगा, जब तक आप टेंस में सही से कमांड नहीं कर पाओगे तब वहां पे आपको वॉइस में आप नहीं सीख सकते, ड्यूरेशन आप नहीं सीख सकते, और जो आपका PQRS क्लोज टेस्ट में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन टेस्ट पढ़ाऊंगा, उसमें टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये टेंस को बहुत अच्छे से समझना है, इसके फार्मूले को आपको समझना है, आपको कई बार प्रैक्टिस करना है। इवन बिना प्रैक्टिस का यू कांट लर्न इंग्लिश। इंग्लिश क्या आपसे चाहती है, डेडिकेशन प्लस प्रैक्टिस, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिस सभी इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट तो करना सीखो, कोई चीज जब स्टार्ट करो उसको आप उस पर काम करना सीखो, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो चीजें बनने लगे आपसे। ओके, तो स्टूडेंट्स या आप स्ट्रक्चर नोट करें, इसके बाद इन सभी स्ट्रक्चर का हम आपको प्रैक्टिस सिखाते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आपके पास ये एग्जाम्पल है और आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैं इस कोचिंग में पिछले महीनों से
अध्ययन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस कोचिंग में पिछले महीनों से अध्ययन कर रहा हूँ। दूसरा, कोहली इस मैदान में 2 से अधिक घंटों से खेल रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, कोहली इस मैदान में 2 से अधिक घंटों से खेल रहा है। तीसरा, वह 6 महीने से अमन के साथ नहीं रहता है। आपने जिस सारे ट्रांसलेशन को कर लिया, समझो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तीसरा है, वह 6 महीने से अमन के साथ नहीं रहता है। चौथा, तुम यहाँ 4 घंटों से क्या कर रहे हो? तुम यहाँ 4 घंटों से क्या कर रहे हो? अगला है, क्या सुमन इस घर में 2012 से नहीं रह रही है? ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करने का कोशिश करें और आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो पहला होगा वो क्या है, मैं में आई। तो क्या आई के साथ क्या यूज करोगे, आई हैव बीन। आप इस स्ट्रक्चर को आप सामने रखें और उससे करने का कोशिश करें। तो पहला क्या है, मैं इस कोचिंग में पिछले महीनों से अध्ययन कर रहा हूँ। तो हो जाएगा आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कोचिंग फॉर द लास्ट 2 months। फॉर द लास्ट 2 months। तो आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कोचिंग फॉर द लास्ट 2 months। ठीक है, पिछले महीनों से। कोहली इस मैदान में 2 से अधिक घंटों से खेल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा कि कोहली हैज बीन प्लेइंग हाँ जी, कोहली हैज बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 2 hours। फॉर मोर देन 2 hours, इसका मीन्स हो जाएगा 2 से अधिक घंटों से। ठीक है, आपसे बनेगा, एक बार फिर से आप सुने कि कोहली हैज बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 2 hours। फॉर मोर देन 2 hours। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोहली हैज बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 2 hours। नेक्स्ट क्या है, वह 6 महीने से अमन के साथ नहीं रहता है। वह 6 महीने से अमन के साथ नहीं रहता है। तो he hasn't been living with अमन for 6 months। ठीक है, तुम यहाँ 4 घंटों से क्या कर रहे हो? तुम यहाँ 4 घंटों से क्या कर रहे हो? तो इसका क्या हो जाएगा, what have you been doing here? What have you been doing here for 4 hours? What have you been doing? What have you been doing here for 4 hours? ठीक है, बन जाएगा। अगला देखें, क्या सुमन इस घर में 2012 से नहीं रह रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो हो जाएगा hasn't सुमन have been living in this house since 2012। ठीक है, क्या हो जाएगा, haven't hasn't। ओके, यहाँ पे ध्यान दे, सुमन लिखा है, क्या हो जाएगा, hasn't सुमन been living in this house since 2012। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे और आप कोशिश करें कि बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको बनाने का कोशिश करें और इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप समझने का कोशिश करें और आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप बहुत से ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज से हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। कल जब हम आएंगे तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में वहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बहुत आसान है। आप मेरे साथ उसको बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल्स को हम कवर करेंगे, इसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखना है। आप टेंस भी पहले अपना कमांड बनाओ,
टेंस के बाद हम आएंगे वॉइस पे, नरेशन पे, क्वेश्चन टैग पे, PQRS पे। बहुत ही जरूरी चीज आपको सिखाऊंगा मैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन है, देखो उसमें बहुत, आप किसी भी क्लास के स्टैंडर्ड में है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, जब आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो वहां पे इतनी चीज तो आप इसे छोड़ के जा नहीं सकते। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम मिलेंगे पास्ट सिंपल टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।